गुड मॉर्निंग बैक ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग स्टडी किए थे पिछले वाले वीडियो में, और जो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित है। और मैं बार बार इस बात को मैं बता रहा हूँ कि अब जो भी वीडियो हम लोग अगला बनाएंगे, जो अब आगे बनाएंगे सारे टेंस कंप्लीट करने के बाद, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर भी हम लोग फोकस करेंगे, किस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम लोग बनाते हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे आज के डेट में, वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसके बारे में पहचान कर। तो इसका वो पहचान क्या है? पहचान है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आपको रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग एक हिंदी में एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे, मैं पढ़ रहा था, वह खाना पका रही थी, वे लोग जा रहे थे। इस प्रकार का सेंटेंस रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो मैं का अंग्रेजी आई हो जाएगा, और रहा था, रही थी में वाज का प्रयोग होता है। पढ़ना का होता है रीड, इसमें वर्ब का चौथा का प्रयोग करते हैं, तो आई वॉज रीडिंग। जैसे वह खाना पका रही थी, तो हो जाएगा सी, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो सी वॉज कुकिंग। वर्ब का हमेशा पकाना का कुक होता है, इसमें कुक में आईएनजी लगाएंगे तो होगा कुकिंग फूड। जैसे वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया, दे, और दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा, दे वेयर गोइंग। अभी हम लोग जो है इस तरह के जो सेंटेंस जो भी मैंने अभी बनाया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हम लोग फिर से ध्यान से समझेंगे। पहचान, हम कोई भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका है कि पढ़ना में जो क्रिया है वो रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहा है। ये क्रिया है, मतलब हर पढ़ना जो शब्द वो क्रिया है, और पढ़ने के अंत में क्या है, मतलब रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं हिंदी में। तो इस तरह के जब हिंदी सेंटेंस आते हैं तो वो जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। उसका जो है हम लोग स्ट्रक्चर जो है भी मैं बता रहा हूँ इस तरह से बनेगा। लेकिन तरीका इसमें है कि इसमें वाज और वेयर का एक प्रयोग होता है, और वर्ब का जो फॉर्म होता है वो चौथा फॉर्म होता है। वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग की जाती है। तो इसका हम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। जैसा स्ट्रक्चर आपका इसका हो गया, जैसे सब्जेक्ट वन के साथ आपका लगेगा सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट थ्री। सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट थ्री के साथ वाज का प्रयोग, वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट। दूसरा जो हो जाएगा सब्जेक्ट टू के साथ आपका लगेगा वर्ब वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर आई है, तो आई जैसे मतलब आई जो हो गया, जैसे मैं पढ़ रहा था, तो इससे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, से मैंने अब यह आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये आई जो हो गया आपका, ये आई S1 हो गया, और S1 के साथ मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो यहाँ पर आवाज का प्रयोग होगा, और ये जो होगा आपका क्या होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस तरीका से क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से हम लोग ऐसे सेंटेंस लेंगे, और भी अलग अलग प्रकार का सेंटेंस लेंगे। जैसे कि आपका हो गया, जैसे मान लेते हैं कि वे लोग जा रहे थे, तो वे लोग जा रहे थे कहने का मतलब ये हुआ वे लोग जा रहे थे, तो दे वेयर
गोइंग, वे लोग जा रहे थे। तो दे जो हुआ आपका, दे का जो प्रयोग हो गया ये आपका S2 हो गया, और S2 के साथ वेयर का प्रयोग, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म। S3 है, जैसे कि वह पढ़ रही थी, तो सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। तो इस पर हम लोग को ध्यान, इसमें जो विशेष तौर पर जो देना है वो वाज और वेयर पे देना है, कि कहाँ वाज लगे कहाँ वेयर लगे, इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म। और एक बात हमको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस यदि आ जाता है ना, तो कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस दैट इज द वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर लगेगा और वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। बाकी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। बाकी जो भी अगर आती है कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पर यदि बुक आ गया तो वो ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीमेंट होगा बाद में जो इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरह से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस में किस तरह से हम लोग सेंटेंस को कंपोज करते हैं। और इस प्रकार का जो पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस बहुत काफ़ी यूजफुल है, इसलिए हमें पास्ट जो टेंस है उस पर हम लोग को स्टडी करना अनिवार्य है। और इसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखें कि पास्ट टेंस के बिना आप अंग्रेजी के किसी भी ट्रांसलेशन, इंग्लिश के किसी भी आपको चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं उसको मतलब नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो पास्ट टेंस हमें पढ़ना अनिवार्य नहीं है, बल्कि हमें उसको ऊपर कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कभी भी किसी भी मतलब आपको चैप्टर का जो है हम अगर स्टडी कर लिए, उसको क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो आराम से है जो है इसका यूज करके हम उसको जो है कन्वर्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं, और बड़ा ये हेल्पफुल होता है। उम्मीद करते हैं कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आप इसे लिख लें, यह स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक फिट करें माइंड में और समझें। और ये सब्जेक्ट है, एस का मतलब ही मैंने बार बार एक्सप्लेनेशन किया, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को मैं कैटेगराइज किया हूँ, जैसे कि आपको लोग जान भी रहे हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। वर्ब के बारे में भी मैंने बताया, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब का फॉर्म के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओ का मतलब जो बताया वो ऑब्जेक्ट हो गया, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो इस्तेमाल होता है सी, मतलब दैट इज द कम्प्लीमेंट, ये आपका कम्प्लीमेंट है, मतलब पूरा। उसके बाद जो हम लोग पूरा इस्तेमाल करते हैं वो आपको कम्प्लीमेंट होता है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आप अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। और इस तरह के 5 सेंटेंस आप बनाएं, प्रैक्टिस करें कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, वे लोग सो रहे थे, हम लोग बैठ रहे थे। ऐसा बहुत सारे सेंटेंस है जो आप कंपोज करें, उस पर बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कंप्लीट नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस इसमें अनिवार्य है, तभी हमारा स्ट्रक्चर माइंड में सेटअप करेगा। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से भेजिए कि हमको क्या समझ में नहीं, क्या दिक्कत हो रहा है। तो उसको जो है उस पर हम जो है फिर से थिंकिंग करेंगे, उस पर विचार करेंगे, और फिर जो है उसको सरल तरीक़ा से बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तो आज का इतना ही। थैंक यू। ओके, इट्स ऑलराइट।